हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू आई होप ब्लॉग। यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरी दिन की शुरुआत हुई। आज रिहा बार बार उठ रही थी, तो मेरे 5 मिनट जाने के 5 मिनट बाद ही रिया उठ गई थी। और जैसे ही मैंने सुलाया रिया को, मैं किचन में आई और मैं जल्दी जल्दी से आटा गूंदने लग गई, इससे पहले कि रिया उठ जाए। तो आटा मैंने गूंद लिया था और आटा गूंदने के बाद मैंने आटे को रख दिया आटे के बॉक्स में। और आज मम्मी जी ने बोला कि आज हम बनाएंगे मूली के यम्मी परांठे। तो मैंने मूली छीलना शुरू कर दिया और मूली छीलने के बाद मैंने उसको वॉश किया। उसके बाद मैंने दोनों मूली को ग्रेट कर दिया। ग्रेट करने के बाद मूली होगी इस तरह से। जो मूली के पत्ते थे वो थोड़े फ्रेश थे, तो मम्मी ने कहा कि हम ये भी थोड़े से परांठे में डालेंगे और थोड़े से पत्तों की हम सब्जी बना लेंगे। तो मैंने इसको कट करके वॉश करके साइड में रख दिया। ये मैंने पानी बॉईल करके रखा था क्योंकि मम्मी जी जो है गर्म पानी ही पीते हैं, तो मम्मी की बोतल में मैंने गर्म पानी डाल दिया। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सी बकथॉर्न की चाय। आज मैं ग्रीन टी नहीं पीऊँगी। जो ये सी बकथॉर्न है ये देखने में कुछ इस तरह की होती है और इसे लोकल लैंग्वेज में छारमा टी कहा जाता है। इसका जो पौधा है वो दिखने में कुछ इस तरह का होता है, जो स्पीति में लगता है। अच्छी तरह से बॉईल होने के बाद चाय का जो कलर है वो इस तरह का रहता है। पीने में इसका टेस्ट कुछ लेमन टी जैसा होता है। तो चाय बनकर तैयार हो गई है और उसमें मैंने थोड़ा सा टेस्ट के लिए हनी डाला है। चाय थोड़ी सी गर्म थी तो मैंने सोचा तब तक मैं जो दूध है उसको किसी और बर्तन में डाल देती हूँ। जो ऊपर जाकर देखती हूँ, अगर रिया उठ गई है तो मैं उसको नहलाने के लिए ले जाती हूँ। तो मैं जब अंदर जाकर देखने के लिए गई तो रिया बहुत आराम से सो रही थी डेली की तरह। उसके बाद मैंने सोचा मैं रिया के पापा को देख कर आती हूँ, वो उठे हैं या नहीं। तो उन्होंने मुझे अचानक से सरप्राइज़ दे दिया। वो उठ चुके थे। तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से आज ये थोड़ा सा लो साउंड कर रहे थे। टाइम बहुत हो चुका था तो मैंने सोचा जाकर मैं रिहा को उठाती हूँ। तो डेली की तरह रिहा नींद में थी और उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था रिहा का। कुछ कैंडीज छुपा के रखी थी जो कि रिया ने देख ली है। तो ये देखिए, डेली की तरह रिया की मालिश भी हो चुकी है और अब टाइम आ गया शीशा देखने का। तो आज रिया कुछ सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं लग रही है क्योंकि रिया का जो शीशा है वो साफ नहीं दिख रहा। ठीक है, रिया नहाकर हो गई है तैयार। और जब हमने किचन में जाकर देखा, मम्मी बना रहे थे परांठे। तो कुछ इस तरह से बनता है मूली का परांठा। नीचे एक रोटी बनाकर उसके ऊपर डाल दी हमने मूली और जो भी आपने मसाला बनाया था उसके ऊपर एक और रोटी डाल दी और इसको अच्छे से बेल लिया।
और लहसुन का अचार। और रिहा और पापा जी जो है ब्रेकफास्ट का बहुत इंतज़ार कर रहे थे। तो ये लीजिए ब्रेकफास्ट तैयार है। पापा जी की चाय भी बनकर तैयार हो गई थी। वेदर कुछ इस तरह का था। हमारे घर से जो व्यू है वो कुछ इस तरह से दिख रही थी 12-1 बजे के आसपास। और आज रिया को मिल गया था एक लिप बाम, और आज रिया इसको सुबह से अपने लिप्स पे लगा रही थी, और रिया को लगा कि ये लिपस्टिक है। आपको जूस कितना यम्मी लगता है ये बताओ। ए लो, कितना चाहिए, थोड़ा या बहुत? आप सुबह से लिपस्टिक लगाई जा रहे हो, सुबह से लिपस्टिक क्यों? कैसा है मम्मा, इतना ज्यादा लिपस्टिक मत लगाओ। आज मैं रिया को पार्क लेकर नहीं गई, तो इसलिए कुछ देर के लिए मैं रिया को टेरेस पे लेके गई थी। नो बेबी, आज हमारे घर पे बन रहा है नॉन वेज मटन, और बन रहा है थैंतूक। आई होप आप सभी ने थैंतूक खाया होगा। तो मैं आपको स्टार्टिंग से तो नहीं दिखा पाई, तो इस तरह से मैंने जो थैंतूक के लिए आटा जो गूंदा था उसको मैंने इस तरह से बेल कर जो है मैं कटर से काटने लगी, और उसके बाद दिखने में कुछ इस तरह से था। और इसको डाल दिया मैंने मटन सूप के अंदर, जिसमें वेजिटेबल्स भी मैंने ऐड की थी। अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं इसकी पूरी रेसिपी दिखाऊंगी। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करने जा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।